हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी। चैप्टर 4 चल रहा है, दैट इज़ एनिमल किंगडम, और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 8। ठीक है, इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने डिस्कस किया था फाइलम एनेलिडा, और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बेस्ड है ऑर्थ्रोपोडा में। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग हम जान लेते हैं। देखो, जो ऑर्थ्रोपोडा है इसमें दो वर्ड हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑर्थ्रो, जिसका मतलब होता है जॉइंट, पोडा जिसका मतलब है अपेंडेजेस, ठीक है, या फिर लेग्स हम बोल सकते हैं। तो देखिए, इनमें जॉइंटेड लेग्स होती है। जैसे सपोज ये पार्ट है लेग्स का, फिर ये थोड़ा बड़ा पार्ट होगा, फिर छोटा पार्ट होगा, देन बड़ा पार्ट होगा। तो बीच बीच में यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पर एक जॉइंट ये है, एक जॉइंट ये है, एक जॉइंट ये है। तो जॉइंटेड लेग्स पाई जाती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो जो आपका जो किंगडम हम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं उसमें से लार्जेस्ट फाइलम आपका ऑर्थ्रोपोडा ही है। तो आपका फर्स्ट यहाँ पर क्या बनेगा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। ओके, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी सारे इंसेक्ट हैं वो सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। मच्छर है, मक्खी है, आपकी हनी बी है, स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, ये सारे के सारे जो इंसेक्ट होते हैं इसमें ही आते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल इंसेक्ट, इंक्लूडिंग ऑल इंसेक्ट। नंबर थर्ड, जैसे कि मैंने कहा ये लार्जेस्ट फाइलम है, तो लार्जेस्ट फाइलम का मतलब है कि जितनी भी नेम्ड स्पीसीज़ हैं इस अर्थ में उसका 2/3 पार्ट आपके ऑर्थ्रोपोड्स ही हैं। ठीक है, तो मतलब आपकी मोर देन 2/3 से भी मोर देन 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीसीज on earth are arthropods। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ें। अब चलिए, अब इसके हैबिटाट की हम बात करते हैं। तो इसका हैबिटाट आपका एक्वाटिक भी है, एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी है, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। ओके, चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। अब हम पहले मैं आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे बताते चलूँ। एक्वाटिक में क्या आएगा आपका एग्जाम्पल, किंग क्रैब। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, किंग क्रैब है। और टेरेस्ट्रियल में तो बहुत सारे हैं, कुछ भी ले लो। चलो मैं आपको कॉकरोचेस पढ़ाऊँगी तो कॉकरोच लिख देती हूँ मैं, कॉकरोच। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल करेंगे। तो एक्वाटिक का एग्जाम्पल किंग क्रैब है, और टेरेस्ट्रियल में तो बहुत सारे आएंगे, बट यहाँ पे मैंने कॉकरोच का नाम लिखा है। और भी आप लिख सकते हो, जैसे स्पाइडर। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखिए स्कॉर्पियन, एंड आपके हो सकते हैं हाउस फ्लाई। ये सब आपके क्या हैं, ऑर्थ्रोपोड्स हैं। ठीक है, एपीज, हनी बी है जो, तो सब आपके एग्जाम्पल क्या है, आप इसके ऑर्थ्रोपोड्स के हैं। ठीक है, चलिए अब हम बेसिक यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगा इसका ऑब्वियसली क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, दूसरी बात मैं करूं सिमिट्री की, तो सिमिट्री क्या होगी इसकी, बाइलेटरल। ठीक है, अब बात करूं बॉडी प्लान की, तो इसमें कंप्लीट इन एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। ठीक है, तो क्या होगी इसमें, ट्यूब विथ इन ट्यूब। ओके, अब बात करूँ सीलोम की,
तो सीलोम इसमें कैसा होता है, ट्रू सीलोम, जिसको हम यू सीलोमेट कहते हैं। और ये भी कैसा टाइप होता है, सीजोसिलोस, ठीक है, सीजोसिलोस टाइप का इसमें आपका सीलोम पाया जाता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं आपका डायग्राम बना देती हूँ जिससे हम नीचे के पार्ट्स भी अच्छे से समझते जाएं। तो देखिए, तो मैं यहाँ पे कॉकरोच का एग्जाम्पल ले रही हूँ। कॉकरोच, तो एक्चुअली जो इनकी बॉडी होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो पहला है आपका हेड, ठीक है, फिर इसमें है आप थोरैक्स, देन एब्डोमेन, ठीक है। ये कॉकरोच की बॉडी है, ये हेड है, ये थोरैक्स है, ये इसका एब्डोमेन है, एब्डोमेन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डाइजेशन कैसा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने जर्म लेयर नहीं पढ़ाया है, चलो मैं लिख देती हूँ फिर भी। जर्म लेयर कितनी होंगी इसमें, ऑब्वियसली 3, तो क्या होगा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं डाइजेशन की। अब देखिए इसमें एलिमेंट्री कैनाल तो कंप्लीट है, तो एलिमेंट्री कैनाल चलिए हम बना लेते हैं। ये यहाँ पर माउथ है इसका, ठीक है। तो एलिमेंट्री जो कैनाल है इसकी, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक पार्ट इसका ये है, दूसरा पार्ट ये है, और थर्ड पार्ट इसका मैं रेड से बना रही हूँ, ये है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में इसकी एलिमेंट्री कैनाल है। यहाँ पर एनस प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है उसे कहते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल का फोरगट, सेकंड पार्ट को कहते हैं मिडगट, एंड नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट को कहते हैं हम हिंडगट। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट डाइजेशन के बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेस्पिरेशन। चलिए उससे पहले सर्कुलेशन की मैं बात कर लेती हूँ। सर्कुलेशन यहाँ पर जैसे कि आपने देखा, इससे पहला जो फाइलम था एनिलिडा वहाँ पर आ चुका था और सीधे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं होता है, कैसा होता है, ओपन टाइप। ओके, क्लियर है? चलिए अब रेस्पिरेशन की बात करूँ तो मैं रेस्पिरेशन, तो देखिए रेस्पिरेशन, चूँकि आपके जो ऑर्थोपोड्स हैं ये आपके कैसे हैं, एक्वाटिक भी हैं, देखिए एक्वाटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं, और इंसेक्ट तो सभी है ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखिए जो एक्वाटिक हैं उनमें कैसा रेस्पिरेशन होगा, मतलब रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेस्पिरेशन के लिए कुछ आ रहा है, इससे पहले बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन हो रहा था, तो ये आपका पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से रेस्पिरेटरी आपका इम्प्रूव हुआ है। तो यहाँ पर एक्वाटिक के लिए, जैसे कि आपको पता, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें गिल्स होते हैं, तो गिल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर बुक गिल्स। अब बुक गिल्स क्या हैं, इसका मतलब है किताब के जैसी बुक्स होती है उसके जैसे गिल्स होते हैं, ठीक है। दूसरा एनिमल्स क्या हैं आपके, टेरेस्ट्रियल जो हैं उनके लिए बुक लंग्स होते हैं, बुक लंग्स। और इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है आपका एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम। अभी आपको मैं यही पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम। तो यहाँ पर मैं ट्रैकियल सिस्टम आपको बता रही हूँ क्या होता है। तो देखिए ट्रैकियल सिस्टम के लिए इसमें 10 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पेयर ये है क्या आपके स्पाइरकल्स, ठीक है, स्पाइरकल्स हैं।
कितने हैं, 10 पेयर हैं, प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच में, ठीक है। अब इस स्पाइरेकल्स में ट्यूब्स होती हैं, इस तरीके से ट्यूब्स होती हैं। इन ट्यूब्स को बोला जाता है ट्रैकिया, ओके। अब ये जो ट्रैकिया है ये आपकी न्यूमेरस छोटी छोटी उसमें खुलती हैं जो ईच सेल तक पहुंचती हैं, ऐसे करके ईच सेल तक पहुंचेंगी। समझ में आ रहा है? तो इनको क्या कहते हैं, जो डिवाइड हो रही है फर्दर उसमें ट्रैक्यूल्स कहते हैं। और ये डायरेक्ट आपके देखो जो हवा जा रही है यहाँ ऑक्सीजन इन हो रही है, यहाँ से आपकी स्पाइरेकल्स में जाएंगी, स्पाइरेकल से आपके ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ट्रैक्यूल्स में डायरेक्ट चले जाएगी ईच सेल में जो भी फंक्शन होगा वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो ब्लड का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। और ब्लड इसका वाइटिश होता है। अगर आपने कॉकरोच देखा हो या उसे कभी मारा हो, ठीक है, तो वाइट कलर का उसमें से निकलता है, तो वाइटिश होता है ब्लड। तो ये आपका होता है ट्रैकियल सिस्टम। तो इसको मैं लिख दे रही हूँ, ये वाला पार्ट क्या है, ये ट्रैकियल सिस्टम। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका एक्सक्रीशन हम पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन के लिए देखो इंसेक्ट में ही, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको कहा जाता है मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इम्पॉर्टेंट मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स किस में पाई जाती हैं, तो आपके ऑर्थ्रोपोड्स में, कॉकरोचेस में। अब ये पाई कहाँ पे जा रही है, जो आपका मिड गट है, मिड गट एंड जो हिंड गट है उसके जॉइंट में, ठीक है, इन दोनों के जॉइंट में पाई जाती है। तो जॉइंट देख पा रहे हो ये है, तो यहाँ पर देखिए ये आपकी तो ये आपकी क्या है, देखिए मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। ये क्या है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। अब ये क्या करती क्या है, देखिए यहाँ पर कैविटी है ना, तो ये आपका इसमें जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ठीक है, नाइट्रोजिनस जो भी वेस्ट है ये सब को कलेक्ट कर लेता है, ऐसे करके कलेक्ट करेगा और इसमें छोड़ देगा, तो ये इसके थ्रू बाहर आ जाएंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ जाएगा। तो ये होती हैं आपकी मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। अब बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन की। ये विजिबल है आप लोगों को, यस। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। उसके लिए इनमें प्रेजेंट होते हैं एंटीना एंड आइज़, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आइज़ हैं और यहाँ पर एंटीना है। ये क्या है, एंटीना, ये है इसकी आइज़। और स्टेटोसिस्ट इसमें पाया जाता है जिससे इसकी बॉडी बैलेंस होती है, ठीक है। इतने पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जो है आपका रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम एग्जाम्पल समझेंगे। तो देखिए रिप्रोडक्शन के लिए मैं यहाँ पर इसको रफ कर रही हूँ। तो रिप्रोडक्शन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन ये मोस्टली क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं। डायोसियस मतलब सेक्सेस आर सेपरेटेड, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। तो पहला पॉइंट ही क्या आएगा, डायोसियस, डायोसियस है। सेकंड पॉइंट, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और यहाँ पर ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना, एग यहाँ पर बनता है, ठीक है। एग बनता है तो इसका मतलब ये ओवीपेरस होते हैं,
ओवी पेरस होंगे। फिर लार्वा बनता है, इसका मतलब डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। बट आपका इसका एक एक्सेप्शन भी है, जो वीवी पेरस है, जो डायरेक्ट बच्चे देता है, स्कॉर्पियन। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, स्कॉर्पियन क्या होता है, वीवी पेरस। इसका मतलब इनमें आपके लार्वा नहीं बनेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट। ठीक है, इसको मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। आई होप ये सब पॉइंट आपके क्लियर होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आपका करते हैं हम एग्जाम्पल। तो इसे रफ करना पड़ेगा, तो एग्जाम्पल हम करेंगे। आई होप आपने इसको सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स में देखिए, पहला तो हम करेंगे इकोनॉमिकली। ठीक है, तो पहला इसमें है आपका एपिस। एपिस क्या होती है, हनी बी, जिनसे हमें क्या मिलता है, हनी, तो हमारे लिए भाई फ़ायदा है। दूसरा है आपका बॉम्बडेक्स, जिनसे हमें मिलता है सिल्क, सिल्क वॉर्म है ये। थर्ड है आपका लैक्सीफर, जिनसे हमें लैक मिलता है। ठीक है, तो ये हो गए इकोनॉमिकली। सेकंड पॉइंट है आपका इसके वेक्टर्स, जो बीमारी कॉज करते हैं। ठीक है, वेक्टर्स, वेक्टर्स में यहाँ पर दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में मच्छर का। तो मच्छर के टाइप क्या हैं आपके, एनोफ्लीज, जो क्या कॉज करता है, मलेरिया। एक दिया है आपका क्यूलेक्स, जो आपका कॉज करता है फाइलेरिया, एलिफेंटियासिस जो होता है, फाइलेरिया। थर्ड आपका दिया है एडीज, जो डेंगी एंड चिकनगुनिया कॉज करता है। ठीक है, थर्ड है यहाँ पर आपका एक टिड्डा। ठीक है, जिसका नेम है ग्रेगेरियस पेस्ट। ठीक है, ग्रेगेरियस पेस्ट है, जो क्या है आपका टिड्डा है। ठीक है, टिड्डा जो झुंड में आते हैं और पूरे के पूरे खेत ख़त्म कर देते हैं किसानों के, तो ग्रेगेरियस पेस्ट है। लास्ट आपका दिया है लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स ये भी इम्पोर्टेंट है, जो क्या है आपका किंग क्रैब, जिसको हम ल्यूमुलस कहते हैं। क्या है ये, किंग क्रैब। तो ये तो हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी टॉपिक। तो ऑर्थोपोडा यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए फाइलम के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।